हम आय बढ़ाने के साधन तो ढूंढ रहे हैं, पर जितने बैठे हो सब कमाने के साधन तो ढूंढ रहे हो, आय बढ़ाने के साधन तो हम ढूंढ रहे हैं। पर हम में से कोई ऐसा है जो आय के साथ में ये विचार करे कि मेरी आयु भी बढ़े, क्योंकि आय बढ़ जाएगी, धन बढ़ जाएगा और उम्र कम होती चली जाएगी। तो ईमानदारी से बताओ, वो डल्लब के गद्दे पे कौन सोएगा, एसी के रूम में कौन सोएगा, 25 लाख की गाड़ी में कौन घूमेगा। जब आय बढ़े तो आयु बढ़ाने का प्रयास करना कि आय तो मेरी बढ़ गई, मेरे 4 पेट्रोल पंप हो गए, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, जमीन हो गई, जायदाद हो गई, सत्ता हो गई, वैभव हो गया, मेरे पास में इतना वैभव हो गया, इतनी सत्ता हो गई, इतनी गाड़ी हो गई, पर अब मेरी आयु कैसे बढ़े। तो याद रखना, आय बढ़ाने के साथ में आयु बढ़ाने का विचार करना। और आयु केवल एक चीज से बढ़ सकती है, वो है गरीब से गरीब, साधारण सा साधारण व्यक्ति के जीवन में काम आना सीख जाओ, आपकी आयु बढ़ना प्रारंभ हो जाए। आप साधारण से साधारण व्यक्ति के दुख में शामिल होना सीख जाओ, आपकी आयु बढ़ जाएगी। आप साधारण से साधारण व्यक्ति के जीवन में खड़े होना सीख जाओ, आपकी आयु बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको धन की जरूरत नहीं है, तुम्हारे संग की जरूरत है। तुम आ गए, तुम खड़े हो गए, तुम आकर सामने आ गए, बस उसको फल मिल गया। उसको तुमने कह दिया चिंता मत करो, हम बैठे हैं, तो क्या का टेंशन करना। आयु बढ़ गई, फिर उसका बीपी, शुगर सब लेवल में आ गए, उसकी आयु बढ़ गई। कहती है पहले तो गरीब की परिभाषा बताओ कि गरीब कैसा होता है। बहुत ध्यान से सुनना रे बैतुल वालों, मां ताप्ती की ये पावन शिव महापुराण की कथा चल रही है। मेरे भोलेनाथ ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे शंभू ने संसार में जब जन्म दिया तो किसी को गरीब बनाकर पैदा नहीं करा था, उसने तो केवल अपना बनाकर पैदा करा था। ये तो हमारे कर्म की गति है, जिसके कारण थोड़ा धन है, थोड़ा नहीं है, पर बनाया तो उसने ही था, उसका दिया हुआ। आप इतनी माताएं बैठी हैं, इतने सारे भाई लोग बैठे हैं, जिस कमरे में तुम सोते हो उस कमरे में गेहूं की टंकी, चावल की टंकी, टूटा हुआ कूलर, बेकार वाली वॉशिंग मशीन, सड़ा हुआ मिक्सर, टूटा हुआ पलंग, फटे हुए कपड़े, फूटे हुए बर्तन, बेकार वाली झाड़ू, टूटा हुआ मटका, अटाला का सारा सामान। आप में से कितने लोग हैं जो अपने सोने वाले कमरे में रखते हैं? कोई रखता है? अरे जम के तो बोलो। नहीं, आप अपने कमरे में हमेशा अच्छी चीज रखेंगे, गुलदस्ता, फूल, फोटो, आपका फोटो, अपना फोटो, पति का फोटो, संसार का जो कुछ भी रखोगे, अच्छी क्रीम से क्रीम चीज, अच्छे से अच्छी चीज आप अपने कमरे में रखते हो। कोई अटाला अपने कमरे में नहीं रखता। जब आप अपने कमरे में अटाला नहीं रखते तो भगवान अपनी पृथ्वी पर अटाले को क्यों रखेगा? वो भी नहीं भेजता अटाला। जितों का जन्म देता है मेरा परमात्मा, कोई अटाला नहीं है, कोई गरीब नहीं है। जो छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि हम गरीबों की 50 बेटी की शादी कराएंगे, 40 बेटी की शादी कराएंगे, 70 बेटी की शादी कराएंगे, उनको कहने से पहले सोचना चाहिए कि गरीब कौन है, गरीब की परिभाषा क्या है। मेरा परमात्मा गरीब तो किसी को भेजता ही नहीं है। 5-5 लाख की एक एक किडनी देकर भेज दिया, बेचिया 10 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। क्या अभी बन गया अमीर? एक एक आंख बेचिया 2-2 लाख की, 4 लाख इकट्ठे, 14 और बचा है शरीर में बहुत कुछ। कितना दिया उसने? करोड़ों की पूंजी देकर भेजा। वैष्णो देवी की सीढ़ियां स्वामी विवेकानंद जी चढ़ रहे हैं, और स्वामी विवेकानंद जब वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक किसान
एक साधारण सा व्यक्ति अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा, बाबा तुम्हें बेटी का बोझ लग रहा होगा, तुम्हारी बेटी को मैं अपने कंधे पर ले लेता हूं बाबा, आओ, मैं इसमें वजन नहीं लगेगा। उस बाप ने बेटी को कंधे पर बिठाकर पलट कर स्वामी विवेकानंद जी को जवाब दिया, जिस बाप को बेटी बोझा लगती हो वो बाप नहीं हो सकता। बेटी बाप पर कभी बोझ नहीं होती महाराज, और बेटी का बाप कभी गरीब नहीं होता, वो करोड़पति होता है, क्योंकि लक्ष्मी जैसी बेटी पाई है उसने। तो ये कहना बंद कर दो कि गरीबों की बेटियों की शादी करी, गरीबों की बेटियों की शादी करी। जिसकी बेटी है वो करोड़पति है, क्योंकि लक्ष्मी जैसी पूंजी पाई है उसने बेटी के रूप में। बेटी के रूप में ताप्ती जैसी बेटी पाई, नर्मदा जैसी बेटी पाई, गंगा जैसी बेटी पाई है उसने साधारण नहीं, माहिल्या जैसी बेटी पाई है उसने। बेटी का बाप कभी गरीब नहीं होता। अगर बेटी देने वाले ने बेटी दी है तो विवाह का खर्चा भी वही उठाने की सामर्थ्यता रखा। अगर मेरी पृथ्वी पर उसको रखा है तो कीमत वाला बनाकर भेजा है, बस उसको मैंने हीरा बनाकर भेजा है। थोड़ा सा उस पर पानी पड़ेगा और हीरा चमक जाएगा, थोड़ा सा कर्म का प्रभाव करेगा, थोड़ा सा मेहनत करेगा, थोड़ा सा काम करेगा, थोड़ी सी कर्म की गति को बढ़ाएगा, थोड़ी सी मेहनत बढ़ाएगा, तो वो हीरा चमकने की सामर्थ्यता छोटे से छोटे बच्चे में भी है, उसको चमका। भगवान ने सबको हीरा बनाकर भेजा, तुमको चमकना है तो थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। तुम सोचो कि केवल महादेव बाबा पर मैंने जल चढ़ा दिया और काम नहीं करूं, मैं तो घर में पड़ा रहूं, तो नहीं। शंकर भगवान पर अगर जल चढ़ा रहे हो, महादेव को जल चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्री भी चढ़ा रहे हो, तो कर्म के साथ चढ़ाओ कि मैं मेहनत करूंगा, मेरे महादेव की कृपा मुझ पर बरसेगी, ये मेरा विश्वास करता है। भरोसा सब पर करो, मना नहीं, पर विश्वास मेरे महादेव पर करना, वो डूबने नहीं देगा। भरोसा भले करो, बड़े भाई पर कर लिया, छोटे भाई पर कर लिया, देवरानी पर, जेठानी पर, सास पर, ससुर पर, मामा पर, काका पर, बुआ पर, फूफा पर, सब पे भरोसा करो, पर विश्वास जम के तो बोलो। रत्ती भर मत करना, आज का जमाना बहुत गड़बड़ी का है जीजियों। वो मुझे तार देगा, मुझे हाथ पकड़ेगा, मैं मेहनत करूंगा मुझे फल मिलेगा, मैं कर्म करूंगा मुझे फल मिलेगा, और कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति हो जाती है। मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।